बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। आज हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरह क्रॉस ब्रीड पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये है होगो का मेल और इसके साथ मैंने लगाई थी कॉमन फैलो की फ़ीमेल। जो इसका रिज़ल्ट मुझे आया, इसके सब बच्चे मुझे ब्लैक आइज़ आए हैं और ब्लैक आइज़ आने के बाद उनमें से कुछ बच्चे टफ के थे और कुछ इसके राउंड क्रस्ट के आए थे। अब जब सेकंड क्लास जो बच्चे जो आए थे वो मैच्योर हो गए थे, इसकी मैंने 2 से 3 ब्रीड ली थी और 2 से 3 ब्रीड लेने के बाद मेरे पास सब के सब बच्चे होगो और कॉमन फैलो के स्प्लिट बच्चे जो आए थे, सब बच्चे ब्लैक आइज़ आए थे और सबके सब ब्लैक आई थे, सबके सब ब्लैक आई थे। और जब उनमें से जो फीमेलें बनी थी उनमें से उसको मैंने इसके अपने बाप के साथ रिवर्स किया तो मुझे फर्स्ट क्लच में इसने मुझे एक बच्चा होगो का दिया है जो कि ब्लैक आइज़ है। इसे कहते हैं क्रॉस ब्रीड। अब इस वक्त मेरे पास जो ये पेयरिंग हुई है ये होगो का मेल है और इसके साथ जो फीमेल है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये होगो और फैलो की स्प्लिट फीमेल है जो माइनर से टफ के साथ ब्लैक आइज़ में है। तो इसका बच्चा आया है वो मेरे पास होगो का आया है, लेकिन वो उसके कलर जो हैं वो फैलो की तरह के हैं और वो बच्चा खुद ब्लैक आइज़ है और वो होगो है। ठीक है, अब हुआ क्या है, होता कैसे है, क्यों होता है, किस तरह होती है, रिज़ल्ट कैसे मिलता है और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे आती है। एक सीज़न मुझे पूरा वेट करना पड़ा। जो इसके फर्स्ट क्लास के बेबी और सेकंड क्लास के बेबी, थर्ड क्लास के बेबी मेरे पास आए थे, मैंने सब बच्चों को संभाल लिया था, उनके पाँव में रिंग पहना दिया था ताकि मुझे आइडिया हो कि बच्चे होगो और फैलो के स्प्लिट बच्चे कौन से हैं। अब उससे हुआ क्या है, उससे इस जो अभी सेकंड क्लास में मैंने क्या किया है, मैंने किया ये है कि मैंने अब इसकी पेयरिंग तोड़ दी है। और अब मैंने पेयरिंग क्या की है, मैंने पेयरिंग ये की थी कि मैंने होगो मेल के साथ उसकी बेटी को लगा दिया। इसके रिजल्ट में मुझे ये बेबी आया है जो आप देख रहे हैं। इसके पैटर्न इतने खूबसूरत नहीं है लेकिन ये होगो का बेबी आया है, आप देख रहे होंगे। ये इसका फर्स्ट रिज़ल्ट है ब्लैक आइज, लेकिन कलर शार्पनेस इसकी इस तरह की है कि आपको ये अब नज़र आ रहा होगा कि होगो की तरह, फैलो की तरह का है। अब उसके बहन भाई जो हैं अब वो कसम है, अब वो जो पेयरिंग थी मेरे पास, वो पेयरिंग क्या है, वो पेयरिंग ये है जी कि होगो का मेल और होगो फैलो की स्प्लिट फीमेल मैंने पेयरिंग की थी उनकी आपस में, जिसका रिजल्ट में मुझे जो बच्चा है वो आपने देख लिया है। अब ये जो पीस आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 पेयर हैं। ये देखें, एक पेयर ये मट्टी के अंदर है और उसमें माशाल्लाह बच्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। इसमें सेकंड पेयर ये है, इसमें ले किया हुआ है। अब मज़े की बात ये है कि अब ये जो 2 पेयर हैं आपके पास जो नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पेयर फैलो और होगो के स्प्लिट के हैं। ठीक है, फैलो और होगो का, होगो डबल पैटर्न का मेल था और कॉमन फैलो की फ़ीमेल है, जिसके रिज़ल्ट में मेरे पास ये बच्चे सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के आए हैं। अब इसके जो मुझे बेबी आए हैं जो आप पेयर देख रहे हैं, इसके 5 अंडे हैं जिनमें से 2 बच्चे निकल आए हैं और 3 बच्चे अभी निकलना बाकी हैं। और आपको इसके एक मज़े की बात ये बताऊँ कि ये आप देख सकते हैं, इसमें जो मेल है वो भी ब्लैक आइज़ का है और फीमेल भी ब्लैक आइज़ है, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो दोनों के दोनों रेड आइज़ आए हैं। अब ये जो ही बड़े होंगे तो आइडिया होगा कि ये फैलो के हैं या रेड आइज़ के हैं, क्योंकि इसके जो माँ बाप हैं वो हैं मेल जो था वो फैलो का, सॉरी होगो का है और फीमेल जो है वो फैलो की, कॉमन फैलो की फीमेल थी। आप 2 बच्चे हैं इसके साथ। अभी फ़िलहाल दूसरा पेयर मैंने ये लाया हुआ है जिसने भी लेके गया हुआ है, माशाल्लाह 5 अंडे दिए हुए हैं और अंडे अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं। ये देखें, ये पेयर सेकंड और फर्स्ट पेयर ये है। इसके अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बेबी भी निकाल के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे रेड आइज़ हैं या ब्लैक आइज़ हैं। अब देखने में ये आएगा कि ये बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे ये क्या निकलते हैं, ये होगो फैलो आते हैं या कॉमन रेड आइज़ आते हैं या होगो के स्प्लिट आएंगे या क्या होगा, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन बाद में करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बनाएंगे वीडियो तो आपको दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर देखेंगे।
ये देखें जी, ये बेबी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये रेड आइज़ बेबी है। ये भी आंखें बंद है फीमेल की, बच्चे की, और ये रेड आइज़ है। और दूसरा बेबी भी, ये भी रेड आइज़ है। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 बेबी निकले हैं और अभी 3 अंडे पड़े हुए हैं, जो होप वो भी फर्टाइल थे। लास्ट टाइम मैंने चेक किए थे जब मैंने इसको पेयरिंग की थी। ये देखें, दोनों बच्चे रेड आइज़ हैं। ये इसके माँ बाप हैं, देखें, ये मेल है और ये फीमेल है। दोनों को रिंग पड़े हुए हैं, इस तरह उनको भी रिंग पड़े हुए हैं। ये रिंग मैंने अपनी निशानी के लिए लगाए थे ताकि मुझे आइडिया हो कि जब इनके बेबी आएंगे तो क्या आएंगे। इस तरह जी आप होगो से और फैलो के क्रॉस से आप होगो के बच्चे ले सकते हैं, फैलो के बच्चे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी डिस्कस कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि क्रॉस प्रोटेक्शन से, ये क्रॉस ब्रीड से क्या होता है, कैसे होता है। अब असल में मेन चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करने का मकसद था मेरा होगो फैलो, लेकिन क्योंकि मेरे पास उसके लिए बेस्ट पेयरिंग क्या होती है, उसके लिए बेस्ट पेयरिंग ये होती है कि आपने करना क्या है कि आपके पास एक तो होगो का मेल हो, और अगर होगो की फीमेल, फैलो की फ़ीमेल नहीं है आपके पास, तो आप कम से कम डबल राउंड या ट्रिपल राउंड की फ़ीमेल लगाएं। उससे होगा क्या कि आपको फर्स्ट या सेकंड बैच में भी बैक फ्रेल होगो के बच्चे, होगो फैलो के बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो नहीं करवाते तो आप उसको वेट करना पड़ेगा। आपको इस तरह सेकंड थर्ड पूरा 1 साल वेट करने के बाद ये रिज़ल्ट आता है आपके पास, जो आपके सामने आ रहा है। अब आप भी वेट कीजिएगा, मैं भी वेट करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड में या नेक्स्ट वीडियो में। जब ये बच्चे सेल्फ हो जाएंगे, ये बड़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसके बच्चे क्या आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक के ज़रूर, ये मुझे अगर होगो नहीं आते तो 100% फैलो बैक फिल तो लाजमी आएंगे। तो इंशाल्लाह जी दुआ में याद रखिएगा, और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको और बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आगे, और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखिएगा, और दोस्तों कहते दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।